सीमा दुबई में जाके डांस करती थी, तो क्या गुलाम है, तेरे को नहीं पता था कि उसकी बेगम पाकिस्तान से जो है दूसरे कंट्री में चली गई है? और कौन लेके जाता था दुबई में तब सीमा को? देखिए, मैं राशिद भाई आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इस चीज़ की अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाज़े से कह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे पास जो इत्तलात आई हैं, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि दुबई के अंदर एक मिर्ची डांस बार है, वहाँ पे इसकी अभी तक तस्वीर लगी हुई हैं और दीवारों के ऊपर इसकी तस्वीर लगी हुई हैं। इसका खुलासा हमारे एक तनवीर भाई हैं, तनवीर अफरोज़ के नाम से उनका चैनल है, उन्होंने किया था। और वहाँ पे एक हमारे दोस्त भी हैं, शायद आपको याद होगा, शहाब के कंटेंट को लेकर एक शख्स दुबई से हमारे साथ चल रहे थे, जावेद अफरोज। जी जी। शायद आपने कभी उनकी वीडियो, तो उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि वहां पे अभी तक इसकी जो दीवारों पे वहां के जो मिर्ची डांस बार है, वहां पे दीवारों के ऊपर इसकी अभी तक तस्वीर वगैरह लगी हुई है। तो और मैं जो चीज मैंने ऑब्जर्व की थी वो ये थी कि मैंने ये सोचा था, मैंने ऑब्जर्व किया था कि हो सकता है, ऐसा मुमकिन है कि उसके पास 2 पासपोर्ट हों। एक पासपोर्ट तो उसने अभी रिसेंटली नया बनवाया, एक फेक पासपोर्ट बनवाया हो। शायद हो सकता है कि फेक पासपोर्ट पे वो ट्रैवल करती रही हो, क्योंकि उसके ऊपर जो इसका अभी तक का पासपोर्ट है, उसके ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री इसकी नहीं है। 2 दफा ये दुबई गई है, उसके ऊपर 2 दफा का ही वीजा लगा हुआ है। तो उसके अलावा अभी तक और कोई वीजा किसी कंट्री का नहीं लगा। लेकिन सोचने की बात ये है कि अगर इसके पास 2 पासपोर्ट हो, देखें बहुत शातिर औरत है, बहुत चालाक औरत है ये। आप इसको ईज़ी ना लीजिएगा। इतनी अब मुझे आप बताएं राशिद भाई, आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी औरत है जो 2-4 जमात पढ़ी हो और वो इतनी आसानी से इतनी हैवी इंग्लिश बोलती हो फर फर करके, यस, नो, आई डोंट नो, फलां फलां, ये जिस तरह ये इंग्लिश बोलती है। कभी आपने देखा है कोई आम तौर पे 2-4 क्लास पढ़ी हुई महिला इस तरह की इंग्लिश, हिंदी या उर्दू इस तरह की बोलती हो? भाई वही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी जल्दी जाके इंडिया में उस तरह का भेस बदल लेना बिल्कुल। और भी लोग पाकिस्तान में भी जो है इंडिया से लोग शादी करके आते हैं, यहाँ से भी डेली बुनियाद पर या महीने में 1-2 लोग यहाँ से कानूनी तरीके से शादी करके भारत जाते हैं, लेकिन उनकी कभी जुबान चेंज नहीं हुई। तो इसकी तो भाई हर चीज ही बदल गई, मतलब कि ये बड़ी देर से प्लान हो रहा था। बिल्कुल राशिद भाई, मैं भी यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, कोई भी औरत 2-4 जमात, इवन 10 पढ़ी भी हो ना, अगर मैट्रिक भी किसी ने किया हो, वो भी इतनी इंग्लिश नहीं बोल सकती जितनी ये फर फर बोलती है। ठीक है। और देखें, ट्रोल करना, आप मुझे बताएं ट्रोल करने का मतलब क्या है? भाई बेइज्जती करती है ना। देखें, इसने इसको इतनी हैवी इंग्लिश आती है, इतने अच्छे तरीके से अल्फाज की अदायगी करती है और मौके पे चौका मारती है कि ये जिस तरह बहुत बड़ी पढ़ी लिखी कोई लड़की हो। तो इससे यही जाहिर होता है, देखें यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। या तो अच्छा, एक और मैं बहुत अहम बात बताता चलूं आपको। देखें, इस जिस जिस घराने से इसका ताल्लुक है, या जिस गांव में ये, जिस देहात में ये रहती थी, वहां पे इतनी एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है ज्यादा। तो वहां पे कोई इतना ज्यादा हिंदी जुबान का इस्तेमाल या इतना ज्यादा इंग्लिश जुबान का इस्तेमाल, ये 2 चीजें 2 लोग करते होते हैं। या तो वो लोग करते हैं जो जिनका बहुत ज्यादा उठना बैठना बाहर लोगों में होता से बात करता है ना, जब बात करने के लहजे से उनका ऐसा ही लगता है कि यार ये भी इनकी तरह पढ़ा लिखा है। या तो वो बंदा इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है जिस तरह ये फर फर इंग्लिश बोलती है। या फिर वो शख्स कर सकता है जो बचपन से ही उन लोगों में रहा हो। जबकि इसके बकौल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसने दोनों काम ही नहीं किए। ना तो इसको घर भाई से बाहर निकलने दिया जाता था, ना ये कभी ऐसी महफिलों में जाती थी। बकौल इसके, हमें तो पता है ये कहाँ कहाँ जाती रही है, क्या क्या करती रही है। चल तो भाई हमने झूठ तो सारी बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। मेरी बात सुने, पहले इसने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान में जो है औरतों को तालीम नहीं दी जाती। अगर तालीम नहीं दी जाती तो इसको इंग्लिश कैसे आ गई? पहला क्वेश्चन। एग्जैक्टली। दूसरा क्वेश्चन कि इसको घर से निकलने नहीं दिया जाता था। अगर घर से निकलने नहीं दिया जाता था तो ये दुबई क्लब्स में इसकी तस्वीर कैसे पहुंच गई? ये दुबई चलें क्लब्स में तो राशिद भाई, एक बात हम करते हैं, चलें दुबई वाला किस्सा छोड़ दें। अगर ये कहती है पाकिस्तान में औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, या खास तौर पे इसको नहीं निकलने दिया जाता, तो ये कई से हिंदुस्तान की कई दफा, बारहा दफा इसने कहा है कि मैंने बहुत चक्कर लगाए एम्बेसी के, पासपोर्ट लेकर वीजा लेने के लिए, लेकिन मुझसे वीजा नहीं मिला। अगर इसको इजाजत नहीं दी तो फिर ये कैसे जाती थी? फिर देखें,
जो मैं आपको बताऊं, हमने अपने जब हम कराची गए थे तो वहां से बहुत से लोगों ने हमारे साथ, यकीन मानिए खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, कल रात भी कल रात को भी हमारे साथ कुछ लाइव में, हमारी लाइव में एक दो मेहमान आए थे। वो कह रहे थे यार आप लोग आए और चले गए, आपने बताया भी नहीं कि हम लोग आपकी खिदमत करते। बहुत से लोग अभी तक हमसे राब्ता कर रहे हैं कि भाई आप कराची आए हैं तो हम आपकी खिदमत करेंगे। जिन लोगों को पता नहीं, हम आपकी खिदमत करेंगे, आपको बहुत सी चीजें बताएंगे, बहुत से एविडेंस देंगे। तो बहुत से लोगों ने, एक लड़का था उसका नाम मेरे जो है वो जबान पे नहीं आ रहा इस वक्त, उसने इंटरव्यू भी दिया हमें। सैफ के क्या नाम था उसका, उसको हीरो के नाम से ये बुलाया करती थी। उसने अपने हाथ दिखाया जहां पे उसने कट के निशान लगाए थे, कह रहा था हम दोनों ने ये बैठ के, यहाँ बैठ के, चटाई भी उसने दिखाई थी कि यहाँ पे बैठकर हमने, इसने और हमने दोनों ने कट लगाए थे एक दूसरे के लिए। तो अब ये अच्छा, कुछ लोग अभी तक 7 महीने गुजरने के बाद, 7-8 महीने गुजरने के बाद, अभी तक कुछ बड़े बड़े लानती लोग ऐसे मौजूद हैं जो इसको भाभी, सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी करके बुला रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैंने प्लान सोचा हुआ है। उन लोगों की पूंगी बजाते रहेंगे हम, जिस तरह लप्पू की हमने, आपने देखा होगा मेरे चैनल के ऊपर, सच बात टीवी के ऊपर मैंने उनकी पूंगी बजाई। लप्पू जो हमारा जबरदस्ती का दामाद बनने की कोशिश करता है, हमें जबरदस्ती का साला बनाने की कोशिश करता है, उसकी हम पूंगी बजा के रखेंगे ऐसे। भाई इसका मतलब कि ये जो औरत है ये शुरू से कैरेक्टरलेस थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं। देखें, एक औरत, मुझे बताएं राशिद भाई, आप, मैं, हम अपने घरों में, हमारी घर की औरतें अगर मोबाइल इस्तेमाल करती हैं तो क्या कभी देखा है कि वो खाना ना बनाए, रोटी ना बनाए, आपको, आपकी खिदमत ना करें, घर वालों की देखभाल ना करें, बच्चों को छोड़ दें? क्या सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती हैं? मुझे बताएं, कोई है ऐसा घर? नहीं नहीं। हमारे घर की दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात वाजिया बताता चलूं, पाकिस्तान के अंदर कोई किसी को कैद नहीं है, ना कोई लड़की, ना कोई औरत, ना किसी को कोई कैद नहीं है। हाँ, एक जरूर कुछ खानदान ऐसे हैं कि जिनकी बहन बेटियां बगैर पर्दे के बाहर नहीं जाती, ठीक है, वो उनको फिर उसी तरह जाने भी नहीं देते। बहुत से खानदान ऐसे हैं, लड़कियां पैंट पहन के, जीन्स पहन के घूम रही होती हैं, फिर रही होती हैं, कोई उनको पाबंदी नहीं होती, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। ये मक्कार औरत, घटिया औरत, फाहशा औरत झूठ बोलती है। आप तमाम दोस्तों ने देखा होगा, जो भी झूठ बोलती है कुछ दिन बाद वो झूठ, इसका पोल खुल जाता है। अभी कल कह रही थी, कल एक इंटरव्यू में कह रही थी कि मेरे बच्चे बड़े नाजों से पले हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, 4 महीने 5 महीने इनको लगे हैं वहां पे दुबई, हिंदुस्तान में। उससे पहले तो पाकिस्तान में थी ना, और पले तो जी जी। पाकिस्तान में है बच्चे। वहां पे तो सिर्फ बिल्कुल। 6 महीने से रह रहे ना। तो इसने, वो पहले शुरू से झूठ बोलती थी, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वो खुद ने झूठा साबित कर दिया खुद को। फिर इसने कहा कि यहाँ पे बच्चों को खाना पीना नहीं मिलता था, फिर अब कहती है कि मेरे बच्चे बड़े नाजों से पले। मुझे राशिद भाई आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आपके 4 बच्चे हों, ठीक है, आप उनकी किस तरह परवरिश करेंगे? भाई मैं तो पूरी कोशिश करूंगा अपनी जिंद जान लगा दूं, उन्हें अच्छी